हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समरी ऑफ द पोएम द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर कविता को हम लोग इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देख लेंगे। और आज हम लोग इसी पोएम के जो समरी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। The Soldier is a patriotic poem written during World War I. The Soldier जो कविता है हमारी, ये एक पेट्रियोटिक पोएम है। पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति, है ना। देशभक्ति से संबंधित कविता है। ये लिखी गई है रिटन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। ड्यूरिंग का मतलब के समय या के दौरान, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई है ये देशभक्ति कविता द सोल्जर। ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में ए सोल्जर, एक सैनिक जो है कहता है, सेज दैट कि इफ़, यदि, ही डाइस, वह मर जाता है ना। यहाँ पर एक सैनिक कहता है कि यदि वह मर जाता है इन ए फॉरेन लैंड, किसी विदेशी भूमि पर, लैंड ज़मीन पर, ड्यूरिंग वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध के दौरान, युद्ध के समय, यदि वह किसी विदेशी भूमि पर मर जाता है, पीपल शुड रिमेंबर, लोगों को यह याद रखना चाहिए। रिमेंबर का मतलब याद रखना। पीपल शुड रिमेंबर, लोगों को याद रखना चाहिए कि द प्लेस, क्या याद रखना चाहिए, द प्लेस यानी स्थान, जहाँ, वेयर ही इज़ बरीड, वहाँ जहाँ उसे दफनाया जाएगा, है ना। वह स्थान जहाँ उसे दफनाया जाएगा, विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड, वो क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हिस्सा हो जाएगा। पार्ट यानी हिस्सा। फॉर एवर, हमेशा के लिए या सदा के लिए। यहाँ पर कहते हैं कि एक सैनिक का कहना है कि यदि युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु किसी विदेशी भूमि पर हो जाए तो लोगों को यह याद रखना चाहिए कि जहाँ उसे दफनाया जाएगा वह स्थान हमेशा के लिए इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा। ही फील्स प्राउड ऑफ हिज कंट्री, यहाँ पर कही जा रही है कि ही फील्स, उसे महसूस होता है, वह महसूस करता है ना। क्या महसूस करता है, प्राउड। प्राउड यानी गर्व महसूस करता है, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश को लेकर, है ना। ये तो किसी भी नागरिक को उसके अपने देश को लेकर गर्व होगा ही निश्चित रूप से, है ना। तो यहाँ पर भी ख़ास तौर पे सैनिक के लिए तो और भी गर्व की बात है। तो ही फील्स प्राउड ऑफ हिज कंट्री, उसे अपने देश पर गर्व है। क्यों, बिकॉज इंग्लैंड गेव हिम लाइफ, यहाँ पर क्योंकि ये इंग्लैंड के थे इसलिए इनको इंग्लैंड को लेकर गर्व है। अगर हम इंडिया के हैं, जो सैनिक इंडियंस होते हैं उन्हें, या फिर जो नागरिक इंडिया के होते हैं उन्हें इंडिया पर गर्व होता है। तो यहाँ पर कही जा रही है कि इस सैनिक को अपने देश यानी इंग्लैंड जो है उस पर गर्व है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड ने उसे क्या दिया, लाइफ दिया। इंग्लैंड गेव हिम लाइफ, लव, प्रेम दिया, नेचर, प्रकृति, और हैप्पीनेस यानी खुशियाँ। ही फील्स प्राउड ऑफ हिज कंट्री बिकॉज इंग्लैंड गेव हिम लाइफ, लव, नेचर एंड हैप्पीनेस। उसे अपने देश पर गर्व है क्योंकि इंग्लैंड ने उसे जीवन, प्रेम, प्रकृति और खुशियाँ दी है। इवन आफ्टर डेथ, उसके मृत्यु के बाद भी, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसके मृत्यु के बाद भी, हिज सोल, उसकी आत्मा, विल रिमेन, रह जाएगा, प्योर, प्योर यानी शुद्ध, है ना, एंड पीसफुल, और शांत, कैरिंग द ब्यूटी ऑफ गुडनेस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो अच्छाई है, इंग्लैंड की जो सुंदरता है ना, वो हमेशा उसके साथ रह जाएगा। यहाँ पर कही जा रही है कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा पवित्र और शांत रहेगी और वह इंग्लैंड की सुंदरता तथा अच्छाई को अपने साथ रखेगी। द पोएम एक्सप्रेसेस डीप लव, ये जो कविता है यह व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेस का मतलब होता है व्यक्त करना, डीप लव यानी गहरी प्रेम को व्यक्त करता है, फॉर वंस मदरलैंड, किसी भी व्यक्ति का जो मातृभूमि होता है उसके प्रति जो गहरी प्रेम है, उस प्रेम को ये कविता व्यक्त करती है। एंड शोज सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, और यह राष्ट्र के लिए जो सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस यानी बलिदान देना, है ना, तो या त्याग,
तो जो राष्ट्र के लिए जो सैनिक त्याग करते हैं, है ना, अपनी देशभक्ति और अपने मातृभूमि के लिए जो प्राण गंवाते हैं सैनिक, वो अपनी जो गहरी प्रेम है उस प्रेम को इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ने बहुत सुंदरता से दर्शाया है। ठीक है, तो ये था हमारी समरी जो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है ये समरी आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।